वेलकम बैक। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 11 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टडी। केस सिनेरियो नंबर 1 से लेके 10 तक की वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आपको वो भी देखने हैं। अब केस सिनेरियो नंबर 11 से चल रहे हैं आगे। केस सिनेरियो नंबर 11 में क्या है, देखो वो छोटा सा केस सिनेरियो है। मैक्स वो इसमें मिनिमम 3 आपके पास में एमसीक्यूज गिवन है, ये तो हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पूर्वा लॉजिस्टिक लिमिटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर क्या है, ये जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। With registered under GST, it did not exercise the option to pay GST itself on the service supplied by it in the preceding financial year. अच्छा, इन्होंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में खुद से गुड्स की अंदर में जीटीए है तो इन पे क्या लग जाता है, आरसीएम है। इनके पास ऑप्शन है कि ये 5% पे टैक्स पे करे या 12% पे टैक्स पे करे। ठीक है, इन्होंने यदि 5% लगाया है, देखो अब इन्होंने क्या किया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में पिछले सालों में इन्होंने जीएसटी पे खुद से पे करने की ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब 12% इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। इट मीन्स टू से ये 5% इनवॉइस पे जीएसटी लगा के दे रहे होंगे और ये जो है आपके पास में आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन रहा होगा बोल के ये इनवॉइस पे नोट आउट करके दे रहे होंगे। इट टुवर्ड्स जीटीए इन्होंने फरवरी में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड किया इन 3 बंदों को, कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। देखो कुणाल ट्रेडर्स है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है। नेक्स्ट है आपके पास मिस्टर अमर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, स्मॉल ट्रेडर्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब बताइए यहाँ पे ये क्या पूछना चाह रहे होंगे, ये जो सप्लाई इन्होंने किया है, ये जो सप्लाई इन्होंने किया है, इन सप्लाई पे क्या टैक्सेबिलिटी बनेगा आरसीएम का या नहीं, मे भी ये क्वेश्चन आपको बन के आएगा। देखिए अब आप खुद बताइए, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इन पे तो जीटीए सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये तो आपको पता है, जीटीए सर्विस एग्जेम्प्ट है। तो सर एक तो इस हिसाब से तो ये भी अनरजिस्टर्ड है, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। और वैसे भी ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये एग्जेम्प्ट हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर रजिस्ट्रेशन तो ये टैक्सेबल होगा। इट मींस टू से आरसीएम पे एक ही बना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। देखो टेक्निकली आपके पास में मे भी ऊपर ऊपर से आप यदि देख के गए होंगे, पढ़ के गए होंगे, तो आप यही आंसर लगा के आओगे। बट एक इस पे क्या ट्रक्स है, क्या इन्होंने यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश की है, वो ये है कि भाई साहब अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन इन्होंने यहाँ पे बोला। बट जो पार्टनरशिप फॉर्म है, आप वहां पे पढ़ोगे किन किन पे टैक्सेबिलिटी बनती है इनकी। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो रजिस्टर्ड है वो सोसाइटी तो आएंगे। इसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इन्होंने क्या लिखा है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इन्होंने लिखा है चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, यदि उनको प्रोवाइड किया गया है तो वो टैक्सेबिलिटी बन जाएगी, वहां पे वो आर्ट। तो सर क्या हो गया, ये तो एग्जेम्प्ट रहा नहीं, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहा, ये टैक्सेबल बन जाएगा। तो इसका आंसर यदि पूछा गया क्वेश्चन में कि भाई आरसीएम किस किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो मिस्टर ए 1 ए पे एंड सी पे एप्लीकेबल होगा। सर सही पकड़ा हमने। इन केस ये तो हम भूल ही जाते हैं, फंस ही जाते हैं, इस पे आंसर हम सही से नहीं दे पाते। तो ये एक्चुअली यदि बारीकी से नहीं पढ़ा आपने तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। चलिए कोई नहीं, अब ये प्रैक्टिस ऐसे करते रहेंगे तो हम नहीं फंसने वाले। इन पर्टिकुलर कंसाइनमेंट इन मार्च, अच्छा मार्च में कंसाइनमेंट गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, फरवरी का ये कहानी था, फरवरी देख लिया हमने, मार्च का देख लें। इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैनवर। तो बताइए जो डिफेंस इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैनवर एंड रेलवे इक्विपमेंट इन्होंने ट्रांसफर किया, ट्रांसपोर्ट किया, इस पर टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी, इसमें टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी या एग्जेम्प्ट क्या बनेगा। मे भी आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे कि भाई टैक्सेबिलिटी क्या लगेगी, एग्जेम्प्ट क्या लगेगा। देखो जो रेलवे इक्विपमेंट है ये एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी ये दोनों जो है आपके पास में एग्जेम्प्ट होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड द डिफेंस इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट होता है, इस पर बताने वाली कुछ बात नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पूर्वा लॉजिस्टिक एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे इटसेल्फ जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट एट द रेट 12% फ्रॉम अप्रैल। ठीक है, जीटीए के लिए ऑप्शन ही होता है, आप जो है स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आप ऑप्ट कर लो, ऑप्ट इन करो या फिर ऑप्ट आउट करो। 12% से इन्होंने ऑप्ट इन किया, इट मींस टू से अब ये खुद ही चार्ज करेंगे, आरसीएम पे इनकी सर्विसेज एप्लीकेबिलिटी पे नहीं जाएगी। जीटीए इन्होंने प्रोवाइड किया बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड को 1 अप्रैल पे प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया। इश्यूड एंड इनवॉइस डेटेड 5 में को इन्होंने इनवॉइस इश्यू कर दिया एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 6 में। सर ये तो 3 इवेंट या 3 डेट दे के ये हमें, जहां तक हमें लग रहा है जो केस हमने सॉल्व किया उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई हमें पूछना चाह रहे हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई खुद ही बताओ। जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को प्रोविजन ऑफ सर्विस है, तो यहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर इनको जो है इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था। तो क्या इन्होंने इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू किया है। 30 दिन होता है आपके पास में 1 अप्रैल से 1 मई तक इनवॉइस इश्यू करना चाहिए, बट इन्होंने इश्यू किया 5 मई को। 30 दिन के अंदर इन्होंने इनवॉइस इश्यू नहीं किया। तो इस केस में क्या होता है आपको पता है, हमने बाकी केस सीरीज में भी देखा है कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारे पास में टाइम सप्लाई हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ सर्विस तो हमें सर पता है कि 1 अप्रैल
1 अप्रैल प्रोविजन ऑफ सर्विस है, ठीक है, और जो पेमेंट रिसिप्ट हुआ है वो 6 में है। तो इट मीन्स टू से आपके पास में अर्लियर कौन सा रहा, 1 अप्रैल, वही टाइम सप्लाई हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चंस देख लेते हैं। विद द फ्लोइंग पर्सन लायबल टू पे जीएसटी एंड रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीटीएस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पूर्वा लॉजिस्टिक इन फरवरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। ये तो हम देख के आ चुके हैं कुणाल ट्रेडर्स, क्यों कि पार्टनरशिप फर्म है, चाहे रजिस्टर हो चाहे रजिस्टर हो, पार्टनरशिप फर्म के केस में हम टैक्सेबिलिटी लगा ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मिस्टर अमर। मिस्टर अमर के केस में तो वही टैक्स, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इस पे नहीं लगता है, स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो 1 एंड 3 वुड बी आवर राइट आंसर। 1 एंड 3 कहाँ पे, ये रहा, ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन बाय पूर्वा लॉजिस्टिक लिमिटेड एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, मैंने बताया था आपको, ये जो मार्च में इन्होंने जो ट्रांसफर किया था, ट्रांसपोर्ट किया था, उसकी इन्होंने पूछ लिया। डिफेंस इक्विपमेंट ऑर्गेनिक मैन्यूर एग्जाम होता है, रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल होता है। तो 1 एंड 3 यहाँ पे आंसर, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई हमने बता ही दिया, बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1 अप्रैल होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 11, बड़ा छोटा सा केस स्टडी था, मुझे नहीं लगता इस पे कोई फंसेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एज वेल एज शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।